नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ सेरिलम फूड्स में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैदा की जो मॉइस्चर की टेस्टिंग है वो होने वाली है, थंबनेल में देखा होगा। और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। शायद अभी तक यूट्यूब में ऐसा वीडियो है ही नहीं। चाहे आप कितने भी वीडियोस सर्च कर लीजिए नूडल्स से संबंधित किसी भी तरह के, लेकिन ऐसा वीडियो आपको मिलेगा ही नहीं। और इसीलिए ये वीडियो अगर आपको मिल गया तो इसको पूरा देखिएगा। अगर आपको नूडल्स की फैक्ट्री लगानी है या फिर आप इंटरेस्टेड हैं या फिर आप लगा चुके हैं तो कम से कम ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ये मैदा दोस्तों जो आप पैकेट में देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ भी ट्रेनिंग में आए हुए थे उड़ीसा से, विकास जी वो लाए थे। और ये जो कटोरी में है जो मैं भी लेके आया हूँ फैक्ट्री से, वो मैदा है। इसकी दोस्तों हम मेज़रमेंट करेंगे मैदे का। मेज़रमेंट करने के बाद मशीन पे रखेंगे और उसकी मॉइस्चर की टेस्टिंग करेंगे। मॉइस्चर दोस्तों, मॉइस्चर की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉइस्चर के साथ साथ दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि हमें अगर मैदे पे ही काम करना है तो मैदे की क्या क्वालिटी होती हैं, किस तरह का मैदा हमारे लिए अच्छा होता है नूडल्स के लिए, और किस तरह का मैदा होना चाहिए। अगर हमारे यहाँ मैदा ज़्यादा मॉइस्चर का है, कम मॉइस्चर का है, कैसा मेज़ है, किस तरह कितना परसेंट ग्लूटन है मैदे में की में कभी कभी ऐसा दोस्तों होता है कि मील में जब मैदा बनता है तो वहाँ पर कभी कभी जाली फट जाती है, कुछ दिक्कत हो जाती है तो उसमें चोकर आ जाता है। तो इन चीज़ों की जानकारी दोस्तों होना बहुत ज़रूरी है। और मैदे में अगर आपको इस टेक्निकलिटी की जानकारी नहीं है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि मैदा ले आओ, पानी ले आओ, चाउमीन बनाओ, बेचो। तो दोस्तों ऐसी फैक्ट्रियां तो वो तो वही चीज़ है कि वो चलेंगी या नहीं चलेंगी। लेकिन अगर टेक्निकल जानकारी आपको है तो आप टेक्निकल तरीके से अपनी फैक्ट्री को मैनेज करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी को मैनेज करेंगे, कॉस्टिंग को मैनेज करेंगे, तो वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। और दोस्तों यहाँ आप देखें कि मशीन में अभी अपना मैदा हम सेट कर रहे हैं और अब मशीन को हम उसी मार्किंग के हिसाब से सेट करेंगे। और इसमें दोस्तों आप ये देखें कि जो फैक्ट्री में इस समय जो हम मैदा यूज करते हैं और तो वो कितने मॉइस्चर का है, और उसमें हमेशा दोस्तों आप ये मानिए कि मैदे में जो मॉइस्चर है वो मेंटेन होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर बरसात के समय में आप मैदा यूज कर रहे हैं तो आइडियल जो है 12.5 से 13.5% के बीच में मॉइस्चर बरसात के समय में होता है। अभी आप देखेंगे कि जो हमारा मैदा है वो कितने मॉइस्चर का है, तो सामने आपको आ जाएगा। ये दोस्तों आप देखिए कि जो हमारा मैदा है ये इस समय जो बरसात के समय में ये 13.1 इसका मॉइस्चर लेवल है। और 13.1 का दोस्तों मतलब ये होता है कि अगर 100 केजी आपका मैदा है तो उसमें 13%, ये दोस्तों 13 केजी ये उसमें वाटर है, वाटर कंटेंट है। लेकिन अब बहुत से लोग कहेंगे कि यार ये तो सूखा मैदा है, इसमें कैसे वाटर कंटेंट है। तो दोस्तों जो भी जैसे गेहूं आप देखते हैं तो गेहूं में भी जो कि नेचर के थ्रू उसको मॉइस्चर मिलता है, क्योंकि बिना इस नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं, प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं वो बिना मॉइस्चर के नहीं रह सकती। तो उसमें 8% का मॉइस्चर या 8.5% का मॉइस्चर गेहूँ में होता है। और उसी हिसाब से जब उसकी छिलाई होती है तो छिलाई में उसमें मॉइस्चर ऐड किया जाता है। तो वो जो ऐड करने की प्रक्रिया है वही टेक्निकल होती है और उसी में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी निहित होती है। अगर हम काम करते हैं तो मॉइस्चर का एक अलग ही लेसन है। यहाँ पर तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देख लीजिए कि बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं हमारा जहाँ हम यूज करते हैं हमारा मैदा बहुत अच्छा है। ऐसा तो बहुत अच्छा बोलने से मतलब नहीं होता है, उसको ये पता होना चाहिए टेक्निकलिटी में कि ये कैसा है आपके लिए। ऐसा तो नहीं है कि आप उसकी कॉस्टिंग ना निकाल पा रहे हो। क्योंकि बहुत जगह से दोस्तों मेरे पास कॉल आते हैं तो उनका ये क्वेश्चन होता है कि सर हम 100 केजी अगर मैदा लगा रहे हैं कमरे में तो 90 केजी निकल रहा है, ये 10 केजी कहाँ जा रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ कोई चोरी हो रही, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, चोरी कुछ नहीं होता है। वो मॉइस्चर अगर बढ़ा हुआ है तो वो पानी के साथ में उड़ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो उड़ीसा से जो विकास जी आए थे उनका जो मैदा है अभी पैकेट में था, तो इसकी मैं टेस्टिंग दिखाऊंगा आपको। वैसे तो इसकी टेस्टिंग हम पहले कर चुके जब वो आए हुए थे, लेकिन अभी दोबारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप देख लीजिए कि ये चीज़ें दोस्तों बहुत ज़रूरी हैं। मेरे पास लोग अपना मैदा का सैंपल बहुत से लोग भेजते हैं, उसके मैं अलग चार्जेस भी लेता हूँ। अगर वो चीज़ें आपको जानकारी चाहिए तो आप जो है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, जो कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, उसमें जाके आप अपना जानकारी ले सकते हैं टेस्टिंग की क्या कॉस्ट है। लेकिन वो लोग जो मेरे यहाँ ट्रेनिंग में आते हैं, ट्रेनिंग में आने वाले लोगों के लिए हमेशा के लिए वो कॉस्टिंग, वो कोई भी चार्जेस मैदा की टेस्टिंग का नहीं लिया जाता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। लेकिन वो लोग जो ट्रेनिंग में नहीं आते हैं उनसे हम चार्ज करते हैं। और दोस्तों आप देख लीजिए किस तरह से टेस्टिंग होती है। और ये जो मैदा है उनके हिसाब से ये मैदा सभी लोग यूज करते हैं। अगर वो ये वीडियो देख रहे हो तो अपना कमेंट भी दे सकते हैं,
उनका कहना था कि जो भी फैक्ट्रियाँ वहाँ हैं तो इसी मैदे को यूज करते हैं। और दोस्तों रियलिटी देखिए, जब मशीन पे चीज़ें चलती हैं तो सारी चीज़ें सामने होती हैं। आप देखेंगे कि जब मशीन पर लगाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना मॉइस्चर उस मैदे में है और इसकी वजह से कॉस्टिंग पे क्या क्या डिफेक्ट आ सकता है। और कॉस्टिंग के साथ साथ दोस्तों क्वालिटी पे भी डिफेक्ट आता है, क्योंकि अगर मैदे पे मॉइस्चर ज़्यादा है तो हमेशा जो है वो जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ होगी, क्योंकि अगर किसी चीज़ में अगर पानी ज़्यादा ऐड है तो वो जल्दी जो है वो ख़राब होगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए कि हमने लगाया हुआ है, अभी आपको पता चल जाएगा। इसमें दोस्तों जो मॉइस्चर है आप देख लीजिए 16% का मॉइस्चर इस मैदे में है, मतलब कि इसमें 16 केजी का जो है पानी है। और अगर हम इसको 8% डिवाइड करें तो दोस्तों अगर 8% गेहूं में होता है, जो कि मॉइस्चर अगर आप उसको हम डाउन भी करेंगे तो 8% तक डाउन कर सकते हैं, तो 8% में इसमें 8% ओवर है। ये दोस्तों जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ी टेक्निकल है, हो सकता है जल्दी समझ में ना आए। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से मॉइस्चर की टेस्टिंग की जाती है मैदे में, और मैंने आपको पूरी तरह से दिखाने का प्रयास किया कि किस तरह से टेस्टिंग होती है, कितना मॉइस्चर होना चाहिए। और दोस्तों जो कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं मैदे में समझने वाली, ये तो एक मॉइस्चर का एक पार्ट था। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी फैक्ट्रियों में ये शिकायतें हैं कि सर हम जो है अगर मैदा हम जितना लगाते हैं उससे माल बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो रहा है। तो जो दोस्तों बहुत ज़्यादा जो शॉर्ट होने की प्रक्रिया है वो हमारे मैदे में बढ़े हुए मॉइस्चर की वजह से होती है। हमें ऐसा लगता है कि हम 50 किलो की बोरी खरीद रहे हैं, लेकिन दोस्तों होता क्या है कि अगर उसमें आवश्यकता से ज़्यादा मॉइस्चर मिल द्वारा ऐड किया गया है तो उसमें जब आप उसको अपने हीटिंग चैम्बर में ड्राई करेंगे तो उसमें माल की शॉर्टेज अलग ही निकलेगी। इसके साथ में दोस्तों मैदे में जो मॉइस्चर है इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें ध्यान दी जाती हैं मैदे में, जैसे कि मैदे का तो मेन मॉइस्चर लेवल हो गया, इसके बाद उसका जो मेज़ कंटेंट कैसा मेज़ है मैदे का। और मैदे में कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि गेहूं के हिसाब से भी होता है, कहीं का गेहूं हल्का होता है, कहीं का गेहूं भारी होता है, कभी कभी गेहूं का रखरखाव कैसे हुआ है इस हिसाब से भी, और मैदे में जो मीलर हैं वो किस तरह से सेट हैं, तो अलग अलग। हमेशा दोस्तों ऐसा नहीं होता कि बस गेहूं को लाया पीस दिया गया और उसका मैदा बहुत। एक्चुअली क्या है कि जब अगर सही जानकारी, हमें कुछ टेक्निकल जानकारी इन चीज़ों पे नहीं है तो वहाँ पर क्या होता है कि फिर प्रॉफिटेबिलिटी बनाना मुश्किल हो जाता है और क्वालिटी मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें यही नहीं पता है कि जो हम मैदा चला रहे हैं अगर हमारा मैदा हमारे जो भी उसके लायक नहीं है, मान लीजिए उसका मेज़ नहीं है या फिर कोई सी समस्या है, तो उसको हम मेंटेन कैसे करें अपनी फैक्ट्री में। हमारी फैक्ट्री में किस तरह से मशीनें होनी चाहिए, किस तरह से मशीनों में अपग्रेडेशन होना चाहिए कि अगर मैदे में हम कुछ चीज़ों को ऐड भी कर रहे हैं तो वो बराबर मात्रा में ऐड होनी चाहिए, टाइमिंग के अंदर ऐड होना चाहिए। तो इस तरह अगर दोस्तों वो टेक्निकल चीज़ें हमें पता हैं तो फिर हमें फैक्ट्री चलाने में समस्याएं नहीं आती हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।